कहते हैं जंग जीतने के लिए सिर्फ हथियार नहीं, इरादा चाहिए। और जब जंग आसमान में लड़ी जाए तो असली ताकत उड़ानों में नहीं, तकनीक और हौसले में होती है। आज कहानी है एक छोटे देश की जो दो दुश्मनों से घिरा है और एक बड़े दोस्त के साथ खड़ा है। नाम है आर्मेनिया और दोस्त भारत। और ये दोस्ती सिर्फ कूटनीति नहीं, अब आसमान में गरजने वाली है, क्योंकि आर्मेनिया खरीदने जा रहा है एक ऐसा फाइटर जेट जो दुश्मन के सपनों में भी डर बनकर आता है। क्योंकि जब पड़ोसी अपने घर में आग लगा ले तो समझदार बाल्टी नहीं दौड़ाता, अपनी दीवारें ऊंची कर देता है। और यही आर्मेनिया कर रहा है, क्योंकि उसके पड़ोसी पाकिस्तान और अजरबैजान अब सिर्फ जमीन पर नहीं, आसमान में भी हाथ मिला चुके हैं। पिछले महीनों में दक्षिण कॉकेसस के ऊपर अजीब हलचल देखी गई। अजरबैजान को पाकिस्तान ने भेजे JF-17 लड़ाकू विमान, वही जेट जो पाकिस्तान चीन ने मिलकर बनाए। दुश्मन सिर्फ जमीन से नहीं, अब हवा से भी घेरने की तैयारी में थे। आर्मेनिया ने यह संदेश साफ पढ़ लिया, तू चुप रहेगा तो तेरी बारी जल्दी आएगी। और फिर फैसला हुआ, अब सुरक्षा उधार नहीं लेनी, अब सुरक्षा खरीदनी है। और सबसे बेहतर, जब दुनिया देख रही थी, भारत आगे आया। पिनाका रॉकेट सिस्टम, स्वाति रडार, गोला बारूद और कई मॉडर्न डिफेंस सिस्टम्स आर्मेनिया को मिले वक्त पर, बिना शोर के, बिना ट्वीट्स, बिना स्पीचेस। क्योंकि भारत काम दिखाता है, शोर नहीं करता। अब यही भरोसा एक नए अध्याय में बदलने वाला है। अब बात उस जानवर की जो हवा को अपना खेल समझता है। सुखोई Su-30 MKI, द एयर डोमिनेंस किंग। AL-31 FP थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन्स, माने हवा में पलट, मुड़, झुक कुछ भी कर सकता है। जहां JF-17 लक्ष्य ढूंढता है, Su-30 उसे दिखाई देने से पहले गिरा देता है। अस्त्रा मिसाइल्स, उत्तम एसा रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, ये जेट सिर्फ उड़ता नहीं, हवा को काटता हुआ आगे बढ़ता है। डील करीब 2.5 से 3 अरब डॉलर की। और ये कोई खरीद नहीं, ये संदेश है। पहले फेज में 8 से 12 Su-30 MKI 2027 से डिलीवरी शुरू। और ये जेट्स भारतीय अपग्रेड्स के साथ भारत में कस्टमाइज होकर जाएंगे। यानी ये Su-30 नहीं, भारत एडिशन Su-30 हैं। अजरबैजान, पाकिस्तान, चीन ने सोचा था आसमान उनका होगा, लेकिन इस सौदे के बाद खेल पलट गया। अब हमला सोचना भी महंगा पड़ सकता है, क्योंकि डेटरेंस ही ताकत है। और Su-30 MKI डेटरेंस नहीं, वार्निंग है। आज भारत सिर्फ हथियार नहीं खरीदता, दुनिया को बेचता है। HAL, DRDO अब सिर्फ नाम नहीं, ब्रांड बन चुके हैं। ये डील डिफेंस एक्सपोर्ट नहीं, भारत की पहचान है। इंडिया इज इक्वल टू रिलायबल, इंडिया इक्वल टू केपेबल, इंडिया इक्वल टू पावर। जो कभी खरीदार था, अब आपूर्ति करता है। और ये बदलाव गर्व नहीं, क्रांति है। पिछले कुछ महीनों में दक्षिण कॉकेसस के आसमान में एक नई हलचल है। अजरबैजान को पाकिस्तान से JF-17 लड़ाकू विमानों की पहली खेप मिल चुकी है, वही जेट जिन्हें पाकिस्तान और चीन में मिलकर बनाया है। और खबरें आ रही हैं कि इसका जवाब देने के लिए आर्मेनिया भारत से Su-30 MKI फाइटर जेट खरीदने जा रहा है। ये सिर्फ एक फाइटर जेट सौदा नहीं, बल्कि एक ऐसा कदम है जो भारत आर्मेनिया रिश्तों को नई ऊंचाई देगा और पाकिस्तान अजरबैजान की जोड़ी को सीधे चुनौती भी। आर्मेनिया और भारत के बीच रक्षा सहयोग नया नहीं है। पिछले कुछ सालों में दोनों देशों ने कई अहम सौदे किए हैं, जैसे कि पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, स्वाति वेपन लोकेटिंग रेडार और भारी मात्रा में गोला बारूद की सप्लाई। ये सभी सौदे ऐसे वक्त हुए जब आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नागोर्नो काराबाख संघर्ष चल रहा था। इस युद्ध ने आर्मेनिया को समझा दिया कि उसे सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि विश्वसनीय रक्षा साझेदार की जरूरत है। और भारत ने वही भरोसा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अब आर्मेनिया और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के बीच Su-30 MKI फाइटर जेट को लेकर बातचीत अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। ये डील लगभग 2.5 से 3 अरब डॉलर की बताई जा रही है। और अगर फाइनल हो जाती है ये डील, तो ये आर्मेनिया का अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा हो जाएगा। HAL 2027 तक इन विमानों की डिलीवरी शुरू करने की तैयारी कर रहा है। और सबसे दिलचस्प बात, ये Su-30 MKI पूरी तरह से भारतीय तकनीक से कस्टमाइज किए गए संस्करण होंगे। अब बात करते हैं उस मशीन की जिसने भारत के आसमान को दशकों से सुरक्षित रखा है।
सुखोई Su-30 MKI। साल 2022 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ यह विमान आज इंडियन एयरफोर्स की रीढ़ बन चुका है। यह फाइटर जेट सिर्फ हवा में उड़ता नहीं, हवा को अपनी हिसाब से मोड़ देता है। इसमें लगे हैं AL-31FP थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन्स, जो इसे सुपर मैन्यूवरेबिलिटी पे इसे सुपर स्पीड देता है। मतलब कि ये किसी भी दिशा में पलट सकता है, झुक सकता है, हमला कर सकता है, वो भी ऐसी चालों से जो दुनिया के चुनिंदा फाइटर जेट्स के ही पास हैं। आर्मेनिया के लिए ये विमान सिर्फ हथियार नहीं बल्कि रणनीतिक सुरक्षा कवच है, क्योंकि अजरबैजान और पाकिस्तान अब मिलकर JF-17C ब्लॉक 3 जैसे आधुनिक जेट इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें चीन की रडार और मिसाइल टेक्नोलॉजी लगी है। लेकिन Su-30 MKI उन पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि इसमें भारत की उत्तम एसा रडार, अस्त्र BVR मिसाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स लग जाएंगे। इनकी मदद से आर्मेनिया अपने विरोधियों को 100 किलोमीटर से ज्यादा दूरी से लॉक ऑन कर सकता है और दुश्मन को कहीं भी गिरा सकता है बिना उसकी रेंज में आए। भारत के लिए यह सौदा कई मायनों में ऐतिहासिक है। पहला, ये भारत को डिफेंस एक्सपोर्टर के रूप में स्थापित करेगा। दूसरा, ये HAL और DRDO जैसी संस्थाओं के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी, जो अब सिर्फ घरेलू जरूरतें नहीं बल्कि विदेशी मांग भी पूरी कर रहे हैं। और तीसरा, भारत की मेक इन इंडिया डिफेंस पॉलिसी की ताकत बढ़ जाएगी। अभी यह सौदा फाइनल बातचीत में है और अगर सब कुछ समय पर तय हो गया तो 2027 में पहली डिलीवरी शुरू हो जाएगी। रिपोर्ट कहती है कि आर्मेनिया शुरुआती फेज में 8 से 12 Su-30 MKI खरीदेगा, जो उसकी छोटी वायुसेना के लिए गेम चेंजर साबित हो जाएगा। खैर, तस्वीर साफ है, आर्मेनिया वही कर रहा है जो हर समझदार देश करता है, खुद की सुरक्षा अपने हाथ में लेना। और भारत, जो कभी विदेशी हथियारों का खरीदार था, अब दुनिया के रणनीतिक मानचित्र पर एक विश्वसनीय रक्षा निर्यातक बनकर उभर रहा है। कुल मिलाकर Su-30 MKI सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता की उड़ान है, जो अब दुनिया के नए आसमानों में फैलने वाले हैं। आर्मेनिया अपना भविष्य सुरक्षित कर रहा है और भारत दुनिया की रक्षा करने वाले देशों की कतार में खड़ा है। Su-30 MKI आज सिर्फ भारत की शान नहीं, दुनिया का विश्वास है। ये सिर्फ उड़ता नहीं, भारत का झंडा हवा में लहराता है और अब वो झंडा नए आसमानों में जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, भारत टेकन फॉर ग्रांटेड रिश्ते नहीं बनाता। हमारे रिश्तों की बुनियाद विश्वास और विश्वसनीयता के आधार पर है और ये बात दुनिया भी समझ रही है। भारत एक ऐसा देश है जिसकी प्रगति से दुनिया में आनंद का भाव आता है। भारत सफल होता है, विश्व को अच्छा लगता है। अब चंद्रयान की घटना देख लीजिए, पूरे विश्व ने उसको एक उत्सव के रूप में मनाया। भारत आगे बढ़ता है तो जलन का, ईर्ष्या का भाव नहीं पैदा होता। हमारी प्रगति से दुनिया खुश होती है, क्योंकि भारत की प्रगति से पूरी दुनिया को फायदा हो।